آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہاں سے پڑھنا چاہوں گا۔ آپ بہت ہی کلام کو پیار کرنے والے ہو، کلام کو سیکھنے والے ہو، اور مجھے اس پر بھی بڑی خوشی ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ میرا جو روحانی خاندان ہے کلام کو پیار کرتا ہے اور کلام کو سننا چاہتا ہے اور بڑی دلچسپی سے اور بڑی توجہ سے خدا کا کلام سنتے ہیں۔ میرا دل ریئلی بڑی خوشی سے اور شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا پہلا باب 76ویں اور 77ویں دونوں آیات 76 77 بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ میں نے بولا ہم دونوں آیات پڑھیں گے۔ اور اے لڑکے تو خدا تعالی کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم سیکھ رہے ہیں ایک خاص موضوع بائبل مقدس کا مرکزی مضمون سوٹریالوجی۔ یہ جو گریک لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے علم النجات، اور ہم نے حوالہ پڑھا یوحنا اصطباغی کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو علم کس کا بخشے گا؟ نجات کا۔ اس لیے یہ موضوع ہے علم النجات، کہ نجات کا وہ علم بخشے گا، اور نجات مرکزی مضمون ہے۔ اور ہم نے سیکھا کہ جب نجات کا علم کوئی بھی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ علم النجات کو جاننے کے لیے علم المسیح خداوند کو جانے، کیونکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ آج ہم جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا 3 dimensions of salvation، نجات کے 3 پہلو، اور ہم تینوں پہلوؤں پر تھوڑا تھوڑا غور کریں گے۔ لیکن آپ شروع ہی سے یہ لکھ لیں کہ جو پہلا پہلو ہے نجات کا وہ ہے جسٹیفیکیشن۔ اس کا مطلب ہے تصدیق خدا کرتا ہے جب کوئی نجات حاصل کرتا ہے گنہگار۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ God removes the penalty of sin۔ خدا گناہوں کی سزا سے گنہگار کو آزاد کرتا ہے۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے سینسٹیفیکیشن،
यानी तकदीस। और इसका मतलब क्या है कि गॉड रिमूव्स द पावर ऑफ सिन, कि खुदा गुनाह के जोर से छुड़ाता रहता है, ये याद रखें। और तीसरा पहलू है तकमील, ग्लोरिफिकेशन या परफेक्शन। इसका मतलब है गॉड रिमूव्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ सिन। यानी खुदा, उर्दू में यानी कि खुदा गुनाह की मौजूदगी से आजाद कर देता है। और ये तीनों पहलुओं पर गौर करना इसलिए जरूरी है ताकि बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए, थोड़ा पंखे को हल्का कर दें, थोड़ा कागज उठते हैं, कि हमें कोई भी गलत फहमी ना हो। मुझे एक खुदा के फरजंद ने ये, और बल्कि कहते भी रहते हैं, तो इन ही दिनों में खुदा के फरजंद ने, खादम ने, मेरे रूहानी फरजंद ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कलाम मुकद्दस में लिखा है भी जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो न जात पाएगा। तो मैं गलत फहमी का शिकार हो गया हूं कि क्या हमने अभी निजात नहीं पाई। तो मैंने कहा हाँ, इसी तरह की और भी ज्यादा आयात बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं। इसलिए ये जो नजात के तीन पहलू हैं, इनको समझना बड़ा जरूरी है ताकि हम परेशान भी ना हो और हम गलत फहमी का शिकार भी ना हो जाए। इसलिए बड़ा जरूरी समझते हुए ये मुझ पर सवाल भी किया गया और मैंने कहा मैं जरूर, मेरा मौजू भी है, इस पर हम मिल के सीखेंगे। ये आज का जो पाठ है ये है 11वां हिस्सा, जो मैं पहले कह चुका हूं कि आज का मौजू क्या है, नजात के तीन पहलू। पहला हिस्सा जो है वो है कि खुदा गुनाह की जो सजा है, गुनाह की वजह से जो लानतें हैं, हर तरह की लानत से, हर तरह के गुनाह से, मारूसी हो, अमलन हो, फेलन हो, हर एक गुनाह से और हर एक सजा से और हर एक तरह की लानत से खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अपने पास आने वालों को आजाद कर देता है। और ये जानना बड़ा जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस में इसके लिए हवाला जात लिखे हैं, रोमियो का खत 8वां बाब पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर वो सारी सजाएं खत्म हो जाती हैं। हर तरह की सजा जो गुनाह की वजह से हम पर लागू थी, खुदा मुआफ कर देता है। और यहां तक कि रोमियो का खत 3 बाब 24वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा हमें मुफ्त रास्तबार ठहरा देता है। उसके खून के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, ईमान लाने के वसीला से जब हम उसकी बारगाह में आते हैं तो वो हमें मुफ्त रास्तबार ठहरा देता है। खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे हिसाब में लगा देता है, अपने लहू से हमें पाक करता, धोता है और मुफ्त में हम रास्तबार ठहर जाते हैं। और रास्तबाजी का हमने कई बार सुना, इसका मतलब क्या है? जब वो रास्तबार ठहराता है, हम बनते नहीं, वो ठहराता है। और ठहराने का मतलब क्या है? ऐसा वो रास्तबाज कर देता है कि जैसे कभी हमने गुनाह ही नहीं किया। क्यों?
कि यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह की रास्तबाजी खुदा हमारे हिसाब में लगा देता है। तो खुदा बिल्कुल हमें आजाद करता है जब हम उसके पास आते हैं। बिल्कुल हमें सही और पूरी नजात जो है वो मिलती है, और ये उसके फजल से मिलती है, और ये मुफ्त में मिलती है, क्योंकि ये इंसान के कामों की वजह से या नेक कामों की वजह से मुफ्त में ना रासबाज हम ठहरते हैं, ना हम नजात पाते हैं। नेक काम फिर नजात के बाद होते हैं। नजात पाने से पहले कई लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम नेक काम करेंगे तो नजात पाएंगे, लेकिन ये खुदा की बहुत बड़ी बख्शिश है। रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि क्या है, हक है। और हमें खुदा ने मुफ्त में रासबाज ठहराया और ईमान के वसीला से ठहराया। और रोमियो के खत में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई काम करके कोई चीज लेता है तो ये तो फिर बख्शिश ना हुई, है ना, मजदूरी होगी ना, कि हमने मजदूरी की और वो तो हमारा हक है। लेकिन खुदावन का फजल ये देखें कि वो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमें मुफ्त नजात देता है, मुकम्मल नजात देता है, मुफ्त रासबाज ठहरा देता है, और हम हर तरह की लानत से आजाद हो जाते हैं और हर तरह की सजा से आजाद हो जाते हैं। और इसके लिए ईमानदार खुश होता है, शुक्रगुजारी करता है। और फिर जल्दी जल्दी बताता चला जाता हूं कि ये जो तस्दीक जो है, इसकी बुनियाद बाप, बेटे और रूह कुद्स की अज़ली मशवरत से है। खुदा बाप ने कहा मैं अपना बेटा बख्शूंगा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? ये बड़ी मशहूर आयत है, बोले खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यस। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में क्या लिखा है? खुदा में यीशु मसीह ने कहा कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से खुशी से जान देता हूं। बेटे ने कहा, और फिर लेता हूं। बेटे ने कहा कि मैं कफारा दूंगा इंसान का, नजात के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। और पाक रूह का हिस्सा क्या है कि पाक रूह की कुदरत से मुकस्सा मरियम हामिल है, पाक रूह की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा, पाक रूह से मसा खुदा ने यीशु मसीह को किया, और पाक रूह ही नजात के काम के लिए गुनहगारों को कायल भी करता है। बाप, बेटा और रूह कुद्स तीनों इकट्ठे काम करते हैं, और इनमें आपस में बड़ी यूनिटी है और हम आहंगी है, ये याद रखें। तो खुदा ने बेटे को भेजा, रूह कुद्स काम करता है, बेटा कुर्बानी देता है, और ये नजात की जो तस्दीक है उसकी बुनियाद है। ये याद रखने वाली बात है। और फिर तस्दीक का वक्त जल्दी से बताता चला जाऊंगा। तस्दीक का वक्त, कुछ लोग कहते हैं ये हमारी तस्दीक होगी, हमें नजात मिल गई, हम रास्तबाज ठहर गए अजल से। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये नजात का जो वक्त है, इंसान जब नजात पाएगा तो वो पाएगा जब खुदा यीशु मसीह आएगा। ये भी ख्यालात पाए जाते हैं। लेकिन नजात का जो वक्त है, तस्दीक का जो वक्त है, मुआफी का जो वक्त है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो वक्त वही है जब कोई गुनहगार उसकी हजूरी में आता है। तो बाइबल में लिखा है आज ही कबूलियत का वक्त है, और आज ही नजात का उसी वक्त नजात देता है।
जिस तरह मैं पिछली क्लास में बता रहा था कि डाकू जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ, आज, कल की बात नहीं, नो। तो मुआफी का वक्त, नजात का वक्त, तस्दीक का वक्त वही है जब कोई गुनहगार उसकी हजूरी में आता है, मुआफी मांगता है, तौबा करता है, मसीह को कबूल करता है, उसी वक्त खुदावंद उसे नजात दे देता है। ये याद रखें। फिर तस्दीक का मकाम, कुछ लोग कहते हैं ये कहां है? ये मैं जल्दी से बताता हूं। तस्दीक का मकाम खुदा की अदालत है। खुदा मुंसिफ है, गुनहगार मुजरम है, और खुदावंद यीशु मसीह हमारा दरमियानी है और हमारा वकील है। जब कोई गुनाहगार खुदा की हजूरी में आता है, तौबा करता है, बामुंसिफ की तरह है, और बेटा हमारा जो वकील है, दरमियानी है, उसने अपना खून बहाया और वो अपने खून के वसीला से हमें नजात दिलाता है और बाप को कहता है कि मैंने इसका फिदिया दिया है। और वही अदालत से खुदा जो मुंसिफ है अपने बेटे के वसीला से गुनहगार को बरी कर देते। क्या तुम बरी हो गए हो? पाक रूह की कालिए से गुनहगार आता है और यीशु मसीह के वसीला से खुदा जो है, मुंसिफ जो है, वो गुनहगार को पूरा पूरा बरी कर देता है और सारे खाते, हाँ जी, जल जाते हैं, खत्म कर देता है। सारी दस्तावेज जल जाती हैं, मिटा देता है सारी दस्तावेज। ये कुर्सियों के खत में लिखा। हालेलुया। इससे जो मसीह के पैरोकार हैं, ईमानदार हैं, उनके दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से और जोर से भर जाते हैं। हालेलुया। और पहलू में हम ये भी देखेंगे जल्दी कि तस्दीक का जो असर है, मुआफी का, नजात का असर जो है, ये किन पर होता है? जिस तरह मैंने कह दिया, खुदा पर असर होता है, वो बरी कर देता है। यीशु मसीह पर वो वकील है, हमारी वकालत करता है, और रूह कुद्स पर जो वो कायल करता है, और गुनहगार के दिल पर के वो बरी होता है, और अब वो गुनहगार से रासबार ठहर जाता है। हालेलुया। और फिर रोमियो का खत 8वां बाब 33वीं आयत में पढ़े तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, अब हम पर कौन नालिश करेगा? ईमानदार की कैफियत बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका जहन बदल जाता है, वो ईमान में इतना मजबूत हो जाता है, वो नजात हासिल करके इतना यकीन कर लेता है कि जिस तरह मैंने हवाला दिया, वो कहता है हम पर कौन नालिश करेगा? बाइबल में लिखा है, कौन अब हम पर इल्जाम लगाएगा? क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम तो बरी हो चुके हैं, हम तो आजाद हो चुके हैं, हम तो नजात पा चुके हैं। अब ना शैतान हम पर इल्जाम लगा सकता है, क्योंकि वो उसका काम है इल्जाम लगाना। कलाम मुकद्दम मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जो तुम्हारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला है, वो नीचे गिरा दिया गया है। ये एक स्पिरिट है। तो खुदा का बंदा कहता है, हम पर कौन इल्जाम लगाएगा, हम पर कौन नालिश करेगा? और ईमानदार फिर जब कोई बन जाता है, गुनहगार जब नजात पाता है, उसकी कैफियत, उसकी तबीयत, उसकी बातें, उसकी सोचें सारी बदल जाती हैं। हालेलुया। फिर वो मुजरम की कैफियत से ना दुआ करता है, मुजरम की कैफियत से ना वो परस्तिश करता है, मुजरम की कैफियत से ना वो खुदा की हजूरी में आता है, मुजरम की कैफियत से ना वो चलता है जिस तरह मुजरम चलते हैं।
उनकी दुआएं बदल जाती हैं, उनकी सिताइश बदल जाती है, वो दिलेर हो जाते हैं, खुदा के फजल के तख्त के सामने दिलेरी के साथ आते और दुआएं मांगते हैं और नारे लगाते हैं और खुदा में यीशु मसीह को जलाल देते हैं और शर्माते नहीं हैं और मुंह नहीं लटकाते और उस तरह की दुआ नहीं मांगते हम हकीर, नकम्मे, नाचीज, गुनहगार। नो नो नो, वो कहते हैं हम खुदाबंद के बेटे और बेटियां। हालेलुया। इसलिए उसकी कैफियत बदल जाती है। और फिर हम जल्दी से सीखेंगे दूसरा पहलू, तकदीस का ये पहलू है। इसका मतलब क्या है? गॉड रिमूव्स द पावर ऑफ सिन, कि खुदा जब तक हम दुनिया में हैं गुनाह की ताकत और गुनाह के जोर पर हमें गालिब आने की रूह उसके वसीला से ताकत बख्शता है। कलाम मुकद्दस में दूसरा करंथियों का खत 3 बाब और 18वीं आयत में लिखा है कि हम उस जलाली सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। ईमानदार जो है उसकी रूहानी शक्ल जो है खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक दर्जा बदर्जा वो मजबूत होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, कामिल होते चले जाते हैं। जिस तरह यूहन्ना की इंजील 13वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत पढ़े, पांव धोने की रस्म। पतरस रसूल ने कहा कि तू मुझे नहीं धोएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तुझे ना धोऊंगा तो तू मेरे साथ शरीक। फिर पतरस ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो मुझे सारे का सारा क्या कर दे, नहला दे। यीशु मसीह ने कहा बाहर नहलाने की जरूरत नहीं है, मां सिवा पाँव जो नहा चुका है उससे दोबारा नहलाने की जरूरत पाँव धोने की क्या है। ये तकदीसी पहलू भी है। पाँव धोने हैं जब कोई इंसान चलता है, पाँव पर गर्द पड़ती है, लेकिन तकदीसी पहलू चलता रहता है। खुदावंद यीशु मसीह उसकी गर्द को अपने पाक लहू से धोता रहता है। हालेलुया। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में जब और भी हवाला जात पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब 12वीं से 13वीं आयत, तो यहां पर लिखा हुआ है डरते, क्योंकि ये फिर यही गलतफहमी होगी जब ना हम सीखेंगे तो कहेंगे ये फिर क्या है। लिखा हुआ है डरते कांपते हुए नजात का काम किए जाओ। नजात पाली है और सादा जुबान में क्या है, नजात पाते रहना। इसका मतलब ये नहीं कि वो नजात जो हमने पाई है उसमें कमी, नो 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 नो। इसका मतलब यह है कि हम गालिब आते रहते हैं। जब कमजोर होते हैं हमें जोर देता है, जब पाँव पर गर्द पड़ जाती है वो धो देता है। और नजात के काम के लिए लिखा है काम तो हुए करते चले जाओ, नजात की हिफाजत करो। और अगर कोई कमी कमजोरी आ गई है उसे यीशु के नाम से दूर करो। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आयत क्या है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जानबूझकर गुनाह करें। कि जो जानबूझकर गुनाह करता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है उसके लिए कोई कुर्बानी बाकी नहीं है। लेकिन यह है कि चलते हुए गैर इरादी तौर पर कोई गलती सरजद होती है तो यह पहलू जारी रहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाह पर गालिब आने की क्या देता है, ताकत बख्शता है। और बाइबल मुकद्दस में यहां तक जब हम पढ़ते हैं रोमियो का खत 7वां बाब और 24वीं आयत में, तो पौलुस रसूल जिसको थियोलॉजियन लोगों ने रसूल आजम कहा, मुकाशफात भी सबसे ज्यादा उस पर नाजिल हुए, लेकिन वो कहता है मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बंध से मुझे कौन छुड़ाएगा।
रसूल आजम क्या कहता है? मैं क्या हूं? देखो, आपको बोलने लगे भी पता चल रहा है कि लफ्ज बड़ा भारी है, लेकिन रसूल आजम ने कहा मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे इस मौत के बंध से कौन छुड़ाएगा? ये मौत का बंध क्या है, ये भी ज़हन में रखे। फिर मैं लास्ट पे भी तीसरे पहलू में और क्लियर करूंगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये मौत का बंध क्या है? ये हमारा जिस्म है, ये हमारा बदन है, और जब तक हम इस बदन में हैं, जब तक हम इस जिस्म में हैं, जिस तरह पौलुस एक जगह पर कहते हैं हम कराहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। अभी हम इस खाकी जिस्म में हैं, इसमें तो इसमें खुदा हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है, क्योंकि जिस्म और रूह की लड़ाई रहती है निजात पाने के बाद। यह भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करती है और जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। यह बड़ी जंग है। ईमानदार, ये याद रखें, ईमानदार जब यीशु के पास आता है, निजात हासिल करता है, तो वो मैदान जंग में है। उसकी जंग है शैतान के साथ, उसकी जंग है गुनाह के साथ, उसकी जंग है इस दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ। लेकिन खुदावन तकदीसी पहलू में अपने बच्चों को ताकत देता है। जिस तरह पौलुस कहता है जब ही मैं कमजोर होता हूं जोर पाता हूं। हालेलुया। और यहां तक बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल का भी तजर्बा, रोमियो का खत 7वां बाब 15वीं आयत और फिर 19वीं आयत में लिखा है कि जिसका मैं इरादा करता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, और जिससे मुझे नफरत है मैं वो कर लेता हूं। ये बाइबल की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुली छुट्टी है। नो नो नो, इरादा नेक है, इरादा अच्छे कामों के लिए है, इरादा उसके जलाल के लिए है, इरादा नेक बनने के लिए है, इरादा कामिल होने के लिए है, इरादा दर्जा बदर्जा बदलने के लिए है। लेकिन यह जिस्म है, जिस्म। और अगर कोई ऐसी गलती खता अनजाने में हो जाती है, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, तो फिर वो ये भी कहता है कि मेरा जो जोर बख्शने वाला है वो खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को क्या देता है? कुव्वत देता है। अपने लोगों को क्या देता है? ताकत देता है। और ईमानदार जो है वो पछताता है, रासबाजी का गम करता है। ओए मुझसे ये क्या, मेरा इरादा नहीं था, ये मिस्टेक हो गई है, ये गलती हो गई है, मैं चाहता नहीं था, मेरे ज़हन में नहीं था, मेरे प्लान में नहीं था, मेरे इरादे में नहीं था। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर गर्द पड़ गई है तो फिर लिखा है अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर है। ये बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है। तो फिर लिखा है कि उसके बेटे का लहू यानी यीशु मसीह का लहू हमें तमाम नाराजगी से पाक करता। पहला यूहन्ना का खत पहला बाब 7वीं और 8वीं है। तो यहां तक तकदीसी पहलू की तरफ जाएं कि हम निजात पाते रहने का मतलब क्या है? वो नहीं निजात जो सजा से या मुआफी हमें मिल गई या लानतों से आजाद हो गया। ये तकदीसी पहलू में जब हम कमजोर होते हैं जिस्म रखते हुए खुदा हमें फतह देता है। हालेलुया। यहां तक यशाया नबी का हवाला 6 बाब पहली 7 आयत लिख लें। मैं पढ़ता नहीं हूं, फिर जाके आप पढ़ लेना। यहां पर लिखा है कि जब यशाया नबी बड़ा नबी
रोया में देखता है कि मैं तख्त पर बैठे रब्बुल फाज को देखता हूं, और जब देखता हूं उसकी हजूरी को देखता है, यानी मतलब इसका यह है उसका जलाल, उसकी कदूसियत को देखता है। और यहां तक वो कहता है कि जो सराफीम हैं, 6 परों वाले फरिश्ते, लिखा है 2 से अपना पांव ढांपते हैं और 2 परों से अपना चेहरा ढांपते हैं और 2 परों से उड़ते हैं, और वो रब्बुल फाज की हजूरी में दिन रात कहते रहते हैं कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। वो कहता है यशायाह नबी, जब मैंने ये देखा तो मैं पुकार उठा, मैं बर्बाद हुआ। यशायाह नबी क्यों? क्या आगे लिखा है इन आयात में कि मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं, मेरे होंठ नापाक हैं। होंठ नापाक भी हो जाते हैं झूठ बोलने से और कई काम करने से। कहते मैं नजिस लब लोगों में, चुगली करने से भी। तो आप समझदार हैं ज्यादा ही कि किस तरह होंठ भी हमारे नापाक होते हैं। ऐबजोई, चुगली, बखीली, क्योंकि लोगों, यशायाह नबी कहता है मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं। ऐसे लोग जिन्हें एवं हाँ नाल हाँ मला नहीं पैंदी, इतनी जरूरत नहीं होती। कोई बुरी बात कह रहा हो ना, हम नहीं कहते ना बुरी बात है। छोटे छोटे बच्चों तो कह ही देने ना बेटे है बड़ी बुरी। लेकिन कई लोग कहते हैं, इसका मतलब नहीं सारे, तो कई लोग बड़े ना चुप। एक मेरा रूहानी फरजंद, उसने मुझे गवाही बड़ी दे रहा है। ये सीखने वाली चीजें हैं। कहने लगा डैड, मैं क्या हाँ जी, फला फला बंदा आया सी मेरे कोल, मैं क्या ओके, वो ताड़ी बड़ी मुखालफत करता रहा, मैं क्या ओके, लेकिन मैं ना की कीता, मैं तुसी की कीता बेटा जी। कहने लगा मैं बस अखबार ही पढ़ता रहा, तो मैं क्या तुसी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। ये जरूरत की बात है ना। और हाँ हाँ फिर करना पैंदा, सिर मारना भी की हुंदा, शामिल होना। हाँ ठीक है। तो यशायाह नबी कहता है मैं नजिस लब लोगों में बसा हूं। वो चुगलियां कर दे, मैं अगर नहीं भी कर दे कहना हाँ तुसी सही हो, पेट पीछे चुगलियां करनिया और मुंह ते कहना हाय हाय हाय। यहूदा इस्करियोती ने मुंह चुमिया ते निशानी दी थी जिदा मैं मुंह चुमांगा ना, हाय हाय हाय, उन्हें ही काम कर देना, उन्हें पढ़ना और किसी ने ना पढ़ना। आज भी ऐसा है मुंह पे तारीफें। लेकिन यशायाह नबी, ये तकदीसी पहलू मैं आपको सिखा रहा हूं। यशायाह नबी चिल्ला उठा, कहता मैं बर्बाद हुआ। और फिर लिखा है कि सराफीम, जब उसने देखा एक तरह से इकरार किया कि मैं जिस लब लोगों में बसता हूं, सराफीम ने मस्बा पर से कोयला लिया, सुलगता कोयला उसने मेरे होंठों पर रखा और मेरी तकदीस हो गई, पाक हो गया। और फिर आवाज आई, अब मैं किसको भेजूं? तेरी तकदीस हो गई है, अब मैं किसको भेजूं? तो यशायाह नबी ने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ये तकदीसी पहलू में हम गुनाह पर फतह पाते रहते हैं। तकदीसी पहलू में खुदा हमें जोर देता रहता है। तकदीसी पहलू में अगर कोई कमी हमारे अंदर आ जाती है अनजाने में,
तो खुदा का पाक लहू हमें पाक करता चला जाता है जब तक हम जिंदा हैं, जब तक यीशु आ नहीं जाता। इसलिए वो हमारी शफात करता है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा, किबरिया की दानी तरफ जा बैठा और वहां से हमारी क्या करता है? शफात करता है। हालेलुया। और खुदा का शुक्र हो कि हमारा शफात करने वाला जिंदा है और हमारे दरमियान मौजूद होता है, और वो ही आने वाला है। ये तकदीसी पहलू चलता रहता है। और फिर मैं ये भी कहूंगा, पहले मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तकदीसी पहलू में हम जानबूझ के गुनाह करें। नो 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 नो, उसकी माफी नहीं है, है ना। लेकिन कोई ऐसी गलती अनजाने में, इरादा नहीं था, जिस तरह पौलुस कहता है, प्लान नहीं था, चाहते नहीं है आप, तो अगर कोई गलती सरजद होती है, लेकिन यीशु मसीह का शुक्र हो, वो खुदावंद का बेटा हमारे पास है। हालेलुया। हमें हर तरह की नाराजगी से क्या करता है? पाक करता है। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि ये जो तकदीसी पहलू है, इसमें हम और ज्यादा फतह पाते हैं जराए के जरिए से। जब हम इस शायरबानी में हिस्सा लेते हैं, हम और जानते हैं इस मुकाशफा को, मुकद्दस होते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं। ये एक जरिया है तकदीसी पहलू में हमें और ज्यादा कामिल करने का, कि हम पाक मेज में क्या होते चले जाएं? शामिल होते चले जाएं। और फिर मुकद्दसों की रफाकत है, यानी जमा होना, जो मखसूस जगह है, चर्च है, जहाँ मुकद्दसों में हम जमा होते हैं, इबादत करते हैं, कलाम सुनते हैं और मजबूत होते हैं, और उसकी पहचान में हम आगे बढ़ते हैं। फिर खुदा का पाक कलाम है जो हमें पाक करता है, रासबास करता है, हमें कामिल बनाता है, हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए ईमानदार होते हुए नजात पाने के बाद हमें कलाम सुनना है, चर्च जाना है, जमा होना है, शायरबानी में हिस्सा लेना है, और फिर दुआ जो है, लिखा है कि पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है? आहें बार बार के क्या करता है? शफात करता है, दुआ करता है। हम और ज्यादा कामिल होते हैं, आगे बढ़ते हैं और पाक रूह की मर्जी को जानते हैं। तो जब दुआ ही नहीं करते, और दुआ भी इस तरह दी करो कि कहना पाक रूह जी असीं कल्ले ही बड़े हैं, तुसीं साडे कोल ना हो, तुसीं जदों आके साडे नाल दुआ करनी है आहें बार बार के, फिर तुसीं सानू पाक रूह जी कामिल भी करना है, नाल रहनुमाई भी करनी है, सिखाना भी है, असीं कल्ले ही बड़े हैं। लेकिन जब हम पाक रूह के वसीला से दुआ करेंगे तो हमारी तकदीस होती चली जाएगी। हालेलुया। और फिर ईमान जो है, ईमान हमें मजबूत करता है। हमें खुदा के कलाम पर, हमें उसकी बातों पर क्या करना है? ईमान रखना है, यकीन करना है, भरोसा करना है। और ईमान की मजबूती से हम आजमाइश पर, हम शैतान पर, हम गुनाह पर क्या आते हैं? तो लेकिन अगर ईमान ही कमजोर हो जाए तो पानी पे चलते चलते फिर बंदा डूब जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि हमें ईमान में क्या रहना है? कायम रहना है, और हमें शक नहीं करना है। जो शक करेगा तो वो डूब जाएगा। तो इस तकदीसी पहलू में ईमान में मजबूत होना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और कितों मजबूत होना है? केड़े कलाम च? मैं क्लियर कर रहा ताकि आपको याद रहे, दूसरों को सिखाने के लिए। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, कोई दूसरे कलाम चो नहीं।
ਐਵੇਂ ईमान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ सुनते रहो, दूसरे ਦੇ फिलासफर ਦੀਆਂ सुनते रहो, ईमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनमें वो इल्हाम और कुव्वत नहीं होगी। ये याद रख लें, बातें अच्छी होंगी लेकिन उनमें वो मसा पावर नहीं। लेकिन खुदा का पाक कलाम जिंदा है, इल्हामी है, कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है। जब इस कलाम को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपका ईमान मजबूत हो जाता है और आप आजमाइशों पर गालिब आ जाते हैं। इसलिए हम अब तकदीसी पहलू में हैं, हमें कलाम को सुनते रहना है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, हालेलुया, और सीखने वाले हैं, और फिर कलाम ही के वसीला से हम गालिब आते हैं। ये दो धारी तेज क्या है? तलवार की तरह। ये बहुत बड़ा क्या है? हथियार है। और फिर आपको जिता देता हूं, मैं हमेशा कहता ही रहता हूं, लेकिन जताता हूं फिर कि खुदा में यीशु मसीह ने सारी उम्र जब शैतान से पाला पड़ा, जब कोई आजमाइश आई, जब लोगों से कलाम किया, कहां से कलाम किया जी? कलाम मुकद्दस में। और अक्सर कहा जैसा कि नबी ने फरमाया है, जैसा नबी ने फरमाया, जैसा यशाया नबी ने फरमाया, जैसा यूएल नबी ने फरमाया है। उसने नहीं ये फलां की किताब में लिखा हुआ है, फलां तफसीर में लिखा हुआ है। कलाम कलाम कलाम, यही कुव्वत है। इसलिए मैं जोर भी देता रहता हूं आखिरी बात की तरफ आने से पहले कि मेहरबानी फरमाकर। दूसरा पौलुस रसूल एक जगह कहता है, मैं क्या करता हूं? मिन्नत करता हूं। वो कहता है ना पौलुस एक जगह, मैं मिन्नत करता हूं कि खुदा के साथ क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। मैं मिन्नत करता हूं। खुदा के खादम मिन्नतें नहीं करते हैं, तो हुंदियां मिन्नतां चंगियां, उदों मिन्नत का कोई फायदा नहीं। फिर जदों ना सुनने वाला मिन्नत पिया करे उसकी जब नूह का तूफान आया और नूह नबी ने क्या किया? मिन्नत की कि आ जाओ यार किश्ती में आ जाओ। मैं कहा ना बाबे हो ताड़ा दिमाग खराब हो गया। ना कदी बारिश हुई, ना कदी मीह पिया, क्योंकि उदू पहले नहीं से पिया, असी यकीन नहीं करते। ओके, लेकिन जब किश्ती तैरने लग गई, पानी चढ़ना शुरू हो गया, तो फिर लोगों ने जो किश्ती में नहीं बैठे थे उन्होंने वो मिन्नतां की। उन्होंने क्या, बाबा जी दरवाजा खोलो। उन्हें क्या है जी, ये दरवाजा हुण खुदा ने बंद किया, उतली साइड वाला दरवाजा सी, ये मेरे को भी नहीं खोलना क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह के बारे के उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज दरवाजा खुला है, यीशु मसीह ने खोला हुआ है। आए किश्ती में, आए रफाकत में, आए शारबानी के मेज पर, आए उसकी हजूरी में, आए उसकी पाक हजूरी में प्रशंसा करें, आए तौबा करें, आए उसकी खिदमत करें, आए जो कुछ करना चाहते हो उसकी बादशाह के लिए कर लो, नहीं तो वो वक्त आ जाएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा। जो कुछ करना है अभी कर लो, प्लान ही ना करते रहो 10 साल बाद करांगे। ये रिटायर हो लेंदे हो, वो पता नहीं हो जिस्म चो ना रिटायर हो जाए। मैनू 10 साल मिल जान, देखो मैं करना की है। मैं क्या ठीक है जी, 15 साल रह गए, देखो मैं करना की है। मैं क्या पता नहीं तुसी की करना है, ये ना हो ताड़े नाल ही कुछ हो जाए।
भाइयों बहनों, संजीदा बात है, अब वक्त है, उसकी इबादत करो, प्रस्तश करो, खिदमत करो, उसे जलाल दो, कलाम सीखो, कलाम पढ़ो, क्योंकि हमने आगे जाना है। इंसान की जिंदगी है कितनी, मुझे बताओ, है जी? कोई है जिंदगी बड़ी लम्मी कि असी को 9 साल जिंदा रहना, 900 साल जिंदा रहना। अब तीसरा पहलू हम गौर करेंगे। तकदीसी पहलू आपने सुना, अब तीसरा पहलू क्या है? ग्लोरिफिकेशन, परफेक्शन। God removes the presence of sin. खुदा गुनाह की मौजूदगी से हमें आजाद करेगा। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो आम हवाला है उसमें भी लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील मुकद्दस में भी लिखा हुआ है 10वां बाब 22वीं आयत में कि मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मगर जो आखिर तक क्या करेगा? ये बड़ी मशहूर है, तो वो आगे क्या करेगा? नजात पाएगा। जो आखिर तक क्या करेगा? ये तीसरा पहलू है, कंप्लीशन, परफेक्शन, ग्लोरिफिकेशन। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, सादा तरीके से समझाता हूं, फिर 1-2 हवाला याद भी देता हूं। उस वक्त खुदा अपने लोगों को गुनाह की मौजूदगी ही से आजाद कर देगा। ना गुनाह होगा, ना शैतान होगा, ना गुनाह उकसाने वाला होगा। उस वक्त हमारी नजात जो है वो हमें परफेक्शन में ले जाएगी। जिस तरह फिलिपियों के खत में 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि वो हमारी पस्त हाली के बदन को, बड़े गौर से सुनना, वो हमारे पस्त हाली के बदन को बदलकर जलाल के बदन की सूरत में बनाएगा। ये जो पस्त हाली का बदन है, ये जो जिस्म है, ये जो फानी जिस्म है, जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा तो इस फानी जिस्म को, इस पस्त हाली के जिस्म को खुदावंद यीशु मसीह जलाल के बदन में तब्दील कर देगा। और ये बदन ही नहीं होगा जो कमजोर बदन है। एक हवाला पहले लिख लें, पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 15वां बाब और उसकी 51 से, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, 51 से 55 तक लिख लें। यहां पौलुस रसूल कहता है करंथियस की कलीसिया को, ईमानदारों को, मसीहों को, क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं। यहां लफ्ज लिखा है भेद, और भेद क्या है? कलामे मुकद्दस में आप जब यह हवाला पढ़ेंगे तो भेद यह है कि जो सो गए हैं, यानी मसीह में सो गए हैं,
वो गैर फानी बदन में जी उठेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जलाली बदन के साथ जी उठा है, और उसके लोग भी गैर फानी बदन में, जलाली बदन में जी उठेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा। ये जिस्म नहीं होगा, ये याद रखें। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसी हवाला में, और हम जो बाकी होंगे, हम का मतलब, बाकी होने का मतलब क्या है कि उस वक्त जो जमीन पर जब यीशु आएगा, ईमानदार जो अभी जिंदा होंगे, जो रैप्चर की बात हम करते हैं कि जब खुदा में यीशु मसीह आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। तो उस वक्त लिखा है, लफ्ज क्या लिखा है कि हम सब बदल जाएंगे। ये बदल जाना भी यानी फानी जिस्म से जलाली बदन में एकदम, और मौत भी होगी। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि फिर वो कैसे मरेंगे। मरना यह है कि ये जिस्म खत्म हो जाए और इसके बाद जलाली बदन मिल जाना। तो वो एकदम में लिखा पिछला नरसिंगा फूंकते ही जो जमीन पर होंगे बदल जाएंगे, यानी एक तरह से उन्हें मौत भी वाक़या हो जाएगी, और जिस्मानी जिस्म जो है, फानी जिस्म जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत भेद की बात वो कहता है ये भेद की बात है। और हम सब बदल जाएंगे, और जब हम सब बदल जाएंगे और जो मुर्दों में से जी उठेंगे ईमानदार, वो भी गैर फानी हालत में जी उठेंगे, और ये तमाम जी उठ करके खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और फिर ये इसमें भेद की बात क्या है कि ये बदन नहीं रहेगा। एक और पंजाबी में मुहावरे से आप याद रखेंगे, ना रहेगा बांस। अब हम जिस्म में हैं, जिस्म कमजोर है। खुदा ने हमें, यह भेद की बात बताने लगा हूं, नजात उसने पूरी बख्शी है, तकदीस भी वो करता रहता है। उसने हमें रूह की नजात बख्शी है, हमें अकल हमारी नई कर दी है, हमारा दिल उसने नया कर दिया है, लेकिन जिस्म अभी वो ही है। जब यीशु मसीह आएगा और कंप्लीट और परफेक्शन होगी कि हमारा जिस्म भी ये बदल जाएगा और हम मुकम्मल नजात हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये जिस्म भी नहीं रहेगा। अभी हमारे पास ये जिस्म है, उसने निजात दी है, सजाएं उसने मुआफ कर दी हैं, लानतों से उसने हमें आजाद कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास ये फानी जिस्म है, इसकी अभी निजात होना, मुकम्मल होना बाकी रह गई है। और ये ग्लोरिफिकेशन इसलिए पहलू है कि जब खुदा यीशु मसीह जलाल के साथ आएगा, जलाली बदन मिल जाएंगे, और फिर ये गुनाह करने वाला जो बदन है ये नहीं रहेगा, बल्कि जलाली बदन होगा। हालेलुया! और हमारी निजात मुकम्मल होगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खत में यह लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह उनको दिखाई देगा नजात के लिए। ये लफ्ज लिखा है इब्रानियों के खत में, मेरा ख्याल नामा बाप है, नजात के लिए ये लफ्ज लिखा है, यानी पढ़ के परेशान नहीं होना। ये तीसरा पहलू है, लिखा है नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसका इंतजार करते हैं। ईमानदारों के लिए, मसीही लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो इस दुनिया से उठाने के लिए और मुकम्मल नजात देने के लिए और फानी बदन को जलाली बदन में चेंज करने के लिए आएगा, और ऐसी जलाली और ऐसी मुकम्मल नजात हो जाएगी कि उसके बाद कोई गुनाह नहीं होगा।
क्योंकि ना ये जिस्म होगा गुनाह करने वाला, ओके, ना शैतान, और ना गुनाह होगा, बल्कि वो सब मुकाशवा की किताब में लिखा है आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। फिर ये गैर फानी जा बदन होगा। ये है मुकम्मल नजात, जिसके बारे में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। जो इसका इंतजार करते हैं उनको खुदा यीशु मसीह क्या देने आ रहा है? नजात। नजात उसने दी है, यानी वो नजात कि जिसके बाद कोई कमजोरी, कोई ये जिस्म जो है फानी नहीं होगा, ना शैतान होगा, ना गुनाह उकसाने वाला होगा। इसलिए लिखा है कि वहां ना भूख और कोई प्यास और कोई भूख नहीं होगी और कोई बीमारी। अब ये जिस्म है ना, हम बीमार होते हैं ना, क्यों बीमार होते हैं? ये जिस्म वो ही है हमारे पास, वो हमारी नहीं है, अकल हमारी नहीं है, सोच हमारी नहीं है, प्लान्स हमारे नहीं है, लेकिन जिस्म अभी क्या है? इसलिए ईमानदार भी, इसलिए यानी नए अहदनामा के ईमानदार भी बीमार होते, कमजोर। वो कहता है मुझे कांटा चुभा हुआ है, पलूस रसूल कहता है? तो हम भी इसलिए जो इल्म से वाकिफ नहीं, जब कोई ईमानदार देखते हैं, खासकर खादम कह लो, देखते हैं बीमार हो, ये कहने ले भाई इनू तो होना ही नहीं ना चाहिए, क्योंकि इल्म लाहियात की कमी की वजह से। लेकिन ये जिस्म है, ये बीमार होगा, ये जिस्म है, ये कमजोर होगा, ये जिस्म है, इसमें कोई ना कोई कमी होगी। ये हमारा अभी पुराना जिस्म है और इस पुराने जिस्म को नया जिस्म देने के लिए हमारा खुदा यीशु मसीह दोबारा आ रहा है और हम मुकम्मल नजात हासिल। और ईमानदार उसका क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। हालेलुया! ईमानदार गालिब आते हैं, खुदा में जोर देता है, पाक रूह कुव्वत देता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं बाप के पास जाता हूं ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार। हमें रूह कुस की मदद की क्या है? जरूरत है, ताकि पाक रूह की मदद से हम दुनिया में जो कश्मकश है, जो रूह और बदन की लड़ाई है, उस पर क्या आ जाए? गालिब। अपनी जिस्मानी अकल से तो हम गालिब नहीं आ सकते, है ना? नो, रूह कुस की कुव्वत से, कलाम की कुव्वत से, दुआ की कुव्वत से, मुकद्दसों की रफाकत की बरकत से हम दुनिया पर गालिब आएंगे। हालेलुया! और हम मुकम्मल होते जाएंगे, दर्जा बदर्जा बदलते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे हो, खुदा के कलाम को प्यार करने वाले हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।